हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैट्रिक्स में हमने कैसे कैसे अगर कोई मैट्रिक्स दिया होता था तो उसका एडिशन कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स था, हमने देखा था, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई मैट्रिक्स था 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए इस तरह से एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ द नंबर दिया हुआ है। इसको हमने बताया था कल, आप देखिएगा पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने देखा था कि किसी अगर मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स दिया होता था, अगर मान लीजिए इसके भी कुछ टर्म्स दिए हैं, तीन इसके भी कुछ टर्म्स दिए हैं, हमने देखा था कि इसको कैसे जोड़ते थे, राइट। इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते थे पिछले वीडियो में हमने देखा था, राइट। क्या करते थे हम लोग, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते थे उनको क्या करते थे, जोड़ देते थे। अगर घटाना होता तो उसको क्या करते थे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते थे उनको क्या करते थे, घटा देते थे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 है, अगर यहाँ पर जो भी टर्म्स रहा हो उसमें से हम लोग घटा देते। अगर 5 में से घटाना होता तो यहाँ वाले टर्म्स घटाते थे। अगर 10 में से घटाना होता तो कौन से टर्म्स घटाते थे, यहाँ पर जो टर्म्स रहा होगा, राइट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कोटि लिखना आपको कभी ना भूलिएगा। 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 हमारा मतलब क्या दिखा रहा है, अगर कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है दोनों, उनको जोड़ेंगे तो हमारे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अगर घटाएंगे तो भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है k, अगर k से हम मल्टीप्लाई करते हैं k से a में, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए k से a में मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए k की जगह मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, तो मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो बताइए कि 2a की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 2 से हर एक एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। इसी तरह सब कर देंगे 6 12 18 8 14 10 दूनी 20, राइट। ये क्या होगा, 2a की वैल्यू होगी। कहने का मतलब यही था कि किसी कांस्टेंट टर्म का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट में उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये हमने देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और किसी कांस्टेंट टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ, मान लीजिए मैट्रिक्स है ए, राइट। तो हमारा एग्जाम में पूछता है कि ए का परिवर्त बताइए, ए का परिवर्त। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत जगह पूछता है, राइट। परिवर्त एक क्या, एक नंबर में ही पूछता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश से। अगर ए डैश की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप क्या बताइए, अगर कोई पूछे तो बताइए कि ए का परिवर्त क्या होगा। तो ए का परिवर्त वही होता है, वह मैट्रिक्स मतलब वह आव्यूह जिसमें हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में आपस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए 2 5 8 लिखा हुआ है, ये रो ही तो है। ऐसे क्या कल बताया था मैंने, अगर क्षैतिज जाते हैं तो वो रो होता है, अगर वर्टिकली आते हैं ऐसे ऐसे देखते हैं ऊपर से नीचे तो क्या होता है, वो स्तंभ होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 5 8, ये पहला जो रो है उसको क्या करते हैं, हम पहला कॉलम बनाते हैं। तो मान लीजिए 2 5 यहाँ लिखा था, अब 5 8 यहाँ मत लिखिए, अब 5 8 यहाँ लिखिए, ठीक। अब 3 6 9 है, तो 3 6 9 यहाँ लिखिए। ऐसे जो था उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए आप। अब यहाँ पर क्या था, 4 7 10। तो आपका क्या बन गया, ये ए का परिवर्त हो गया, ए डैश, राइट। क्या कहा मैंने, अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम को आपस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए जो रो था वो कॉलम बन चुका है, यहाँ पे जो रो था वो कॉलम हो गया, और जो कॉलम था वो 2 3 4 क्या हो गया, रो हो गया। रो को कॉलम में, अब कॉलम को रो में हम क्या कहते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो उससे जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, ए का परिवर्त कहते हैं, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप तो ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कि आपको नोट लिख लीजिएगा। तीन केस बता रहा हूँ मैं। पहला केस क्या है, एक पूछता है आपका सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक। और दूसरा क्या पूछता है, इसको पहला बोल लीजिए, इसको दूसरा बोल लीजिए। इसको बोलता है विषम सममित आव्यूह बताइए। और तीसरा क्या होता है, इकाई या यूनिट आव्यूह क्या होता है, ठीक है।
सममित आव्यूह यही होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ए इनवर्स क्या होता है, ए का परिवर्त होता है, ए का परिवर्त को क्या कहते हैं, ए डैश। मतलब क्या होता था, रो कॉलम में और कॉलम क्या होता था, रो में इंटरचेंज हो जाता था। जो स्तंभ है पंक्ति में, पंक्ति जो है स्तंभ में चेंज हो जाता था। जो ऐसे था वो ऐसे हो जाता था, ऐसे जो था वो ऐसे हो जाता था। ठीक है, आपने देखा अभी मैंने बताया। और सममित आव्यूह किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह एक दिया हुआ है, राइट, उसका नाम क्या है, ए। अगर ए एक वर्ग आव्यूह है, इसमें अगर हमने निकाला इसका ए डैश, अगर ए डैश की वैल्यू जो है ए के बराबर आ गई तो उसे उस आव्यूह को क्या कहेंगे, सममित आव्यूह। ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ए डैश की वैल्यू, अगर कोई एक आव्यूह दिया हुआ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप सेट बना लीजिएगा ऐसे 1 2 3 करके, जो भी हो इसमें एलिमेंट होते हैं। अगर आप एलिमेंट जो बनाए हैं ए, अगर आप इसका ए डैश निकालेंगे, अगर वो ए के ही बराबर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। 1 नंबर में पूछता है, ठीक, या तो पूछ सकता है विषम सममित है कि नहीं है, पूछ सकता है। तो आप कैसे देगा, इसमें आपको देगा जो ए डैश आप निकालेंगे वो क्या होगा, -a के बराबर होना चाहिए। माइनस क्या है, साइन है। अब इसमें मान लीजिए माइनस अंदर रहता है, x अगर माइनस रहता है सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लग जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये डैश की जो वैल्यू होगी -a के बराबर है, अगर ये है तभी वो क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। कौन, ए, ठीक। अब मान लीजिए, अब तीसरा क्या कह रहा है, यूनिट आव्यूह क्या होता है। अगर मान लीजिए एक ऐसा आव्यूह है जिसका डायगोनल जो विकर्ण क्या है, विकर्ण पर जितने एलिमेंट हैं 1 हो और बकिया क्या हो, 0 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, यूनिट आव्यूह कहते हैं, राइट। समझ गए, तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए। 1 नंबर में पूछ सकता है, राइट। अगर ए डैश की वैल्यू ए के बराबर है तो वो आव्यूह कैसा होगा, सममित होगा। ए डैश की वैल्यू क्या है, अगर -a के बराबर है तो विषम सममित होगा। और अगर डायगोनल मतलब विकर्ण पर अगर एलिमेंट 1 1 पूरे हों और बकिया क्या हो, एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या यूनिट आव्यूह कहते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेकर मैं इसको समझा देता हूँ आपको, तब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एग्जांपल लेते हैं सममित का। सममित क्या हो सकता है, सममित आव्यूह कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए अगर ए की वैल्यू आपको दी है 1 5 5 6, इस तरह से कोई दिया है, तो हम पूछते हैं कि बताइए सममित है कि नहीं। क्या है, सममित, सममित है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे जो कि ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो गई तो ये सममित है, नहीं तो नहीं। अगर ए डैश निकालिए आप कितना आएगा, ए डैश निकालेंगे तो कितना आएगा। ए डैश निकालने के लिए हम क्या कहा था, जो रो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जो है उसको क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए 1 5 यहाँ था, तो अब 1 5 को क्या करते हैं, 5 को यहाँ लाते हैं। अब ये 5, अब दूसरी रो जो है अब उसको क्या करते हैं, दूसरा कॉलम बना लेते हैं, तो यही 5 यहाँ चला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स है वही टर्म फिर आ रहा है। ए डैश की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, ए के ही तो बराबर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सममित है, सममित आव्यूह है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लेकर देखिए, विषम सममित के लिए अगर मान लीजिए ए है, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -5, ध्यान से देखिएगा, अरे 5 है और 0 है, तो बताइए कि विषम सममित है कि नहीं, विषम सममित है कि नहीं, पूछेगा क्वेश्चन, तो आप बना के लिखिएगा। देखिए 0 5 है, तो हमने क्या बताया था विषम सममित के लिए ए डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -a के बराबर आनी चाहिए। तो निकाल लीजिए ए डैश की वैल्यू, पहले ए डैश की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, ए डैश की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, बना दीजिए 0 और -5 यहाँ आ जाएगा, -5 यहाँ आ जाएगा। अब ये जो दूसरा रो है और दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो 5 उसके ऊपर चला जाएगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा, 0 तो वहीं पर ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें से हम कहेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए, आप माइनस कॉमन ले लेंगे क्या होगा, 0 तो 0 रहेगा, इसमें से कॉमन लेंगे -5 यहाँ हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, अब इसमें 0 में तो 0 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, ये टर्म्स जो दिखा रहा है सेट किसको दिखा रहा है, यही तो है, ये यही तो है,
देखिए ध्यान से, 0.5 -5 0, 0.5 -5 0, मतलब ए के बराबर आएगा। तो मतलब ये टर्म ये क्या गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये विषम सममित को जो कंडीशन उसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये सेट क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स क्या है, इसलिए यह मैट्रिक्स विषम सममित है, राइट। समझ गए ना। ए डैश की वैल्यू -1 के बराबर होगी तो क्या होगा, विषम सममित। अगर ए डैश की वैल्यू ए के बराबर हो, सिर्फ ए के, माइनस नहीं हो, अगर यहाँ माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, राइट। इतना समझ गए होंगे, एक और एक दो मैंने बताया, दोनों आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए तो देखते हैं आप, एडिशन देख लिया हमने, सब्सट्रैक्शन देख लिया, यूनिट मैट्रिक्स देख लिया हमने, सममित विषम सममित देख लिया। आप देखते हैं हमारा नया टॉपिक कि किसी दो मैट्रिक्स को, मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में ही सबसे बड़ा लफड़ा होता है, क्यों, क्योंकि उसको सभी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कैसे करते हैं वो देखिए, मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। कोशिश करिए। दो मैट्रिक्स अगर मान लीजिए दिए होंगे, ए बराबर 3 2 5 6, ठीक, और एक मैट्रिक्स मान लीजिए आपका ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आपका दो सेट दिया हुआ है, राइट। तो आप क्या कहेंगे, ये 2x2 कोटि का है, इसकी कोटि कितनी है, 3x3। तो आप कभी इनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक। आप दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब पहले वाले का जो कॉलम है, कॉलम मतलब स्तंभ, दूसरे वाले रो के बराबर होगा। क्या होगा, रो। इसका रो मतलब दूसरे वाले का रो और पहले वाले का कॉलम क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होगा। इसका पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो आपस में अगर बराबर होंगे, पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर है, तो हम आपस में इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नेवर, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दिया, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये बराबर 6 4 3 2 5 4 दिया हुआ है, राइट। और एक मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है बी, मान लीजिए बी क्या, अगर मल्टीप्लाई करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स क्या है, इसको मान लीजिए मत लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है ये, और बी की वैल्यू क्या है ये। तो देखिए इसमें क्या है, ये कौन सी कोटि का है, 3x2 कोटि का है। तो आपका क्या होना चाहिए, इसका रो 3 है और कॉलम कितना है, 2। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का मान कितना होना चाहिए, 2x2 का हो या 2x3 का हो, राइट। मतलब ये टर्म्स और ये टर्म्स आपको मिलना चाहिए, इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तब आपको मिलेगा, मतलब 2x3 का आपका क्या होना चाहिए, ये मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बना लीजिए आप इसको, कोई मान लीजिए एग्जाम्पल 3 2 5 6 4 2। मैंने क्या बोला, इसका कॉलम, ये कॉलम और उतना ही इसका क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका कॉलम 2 है तो इसके रो कितने होने चाहिए, 2, मतलब इसका कॉलम 2, इसका रो 2। देखिए मैच कर गया। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, वो देखिए। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा वो होता है, देखिए जो ये रो है ना, इसका आप क्या करेंगे, सभी मल्टीप्लाई में, सभी एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। देखिए ऐसे जाते हैं, ये रो है और ये कॉलम है, तो आप रखिए कैसे रखिए, 6 का गुणा 3 में करिए, फिर इसमें प्लस करिए, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे किसमें, 2 में। तो एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। और दूसरी जगह क्या करेंगे, फिर इसी रो का क्या करिए, दूसरे कॉलम में करिए। तो 6 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 4, ठीक। अब इसी तरह 6 गुणे 6 करेंगे यहाँ, प्लस 2 गुणा 2, आप इसको रख लीजिए यहाँ पर। इसी तरह फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले रो का करेंगे, तीनों में करिए, करिए 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2, कर लीजिए। अब फिर 4 गुणा 5, फिर प्लस 5 गुणा 4, फिर दूसरे रो का तीसरे कॉलम में करिए, 4 गुणा 6 प्लस 5 गुणा 2, ठीक। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा, 2 लिखा है, ठीक है। अब तीसरे का करिए, 3 गुणा 3
प्लस 4 गुणा 2, ठीक। 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणे 4। अब देखिए 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ कितना होगा, 6 3 18, 18 2 दूनी 4, कितना होगा 18 22। यहाँ कितना 4 3 12, 12 10 22, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, ठीक। ये एलिमेंट हमको मिलेंगे। 6 पंजे 30, 30 8 38, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 40, 5 के 15 16 31, 6 4 36 और 4 कितना होगा 40, 6 चौक 24 और 10 34, 6 3 18 8 26। देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने में कितना आपको प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे हैं, पहले रो को क्या करेंगे, इस कॉलम में करिए, यहाँ फिर उसको ऐड करिए। जैसे 6 का गुणा 3 में करिए, फिर 2 का गुणा 2 में करिए, अब यहाँ क्या करिए ऐड करिए। फिर इसी तरह ये इस रो का इसमें करिए पूरे में, 6 गुणा 5 2 गुणा 4 ऐड करिए। ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो मल्टीपल करने के बाद कितना आएगा, जो वैल्यू आएगी वही a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी, राइट। तो आप देखेंगे कि 3 इंटू 2 का और 2 इंटू 3 का अगर हम जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, 1 2 3, 3 रो 1 2 3, 3 कॉलम। तो आप कह सकते हैं कि जब लास्ट वाले जो इसका डिजिट है, इसका पहला डिजिट मैच करना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका पहला डिजिट उसका लास्ट डिजिट जो आएगा उसकी उसी कोटि की क्या बनेगी, कोटि इसकी क्या होगी 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। अब देखिए 3 क्रॉस 3 की क्या बनी, मैट्रिक्स बनी, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता है समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे तक कंटिन्यू करेंगे और इस पर आप लोग एग्जाम्पल लगाते रहिएगा, राइट। टेक केयर, बाय।